नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार में आईआरडीए की नीतियों का विरोध, दिया धरना, बीमा अभिकर्ताओं ने मनाया विश्राम दिवस। अनियमितताओं में भ्रष्टाचार की जांच की मांग, सीएमएचओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। गोवंश की रक्षा पर खर्च होगी बीपीएल से अर्जित राशि, भटनेर किंग्स क्लब के बीपीएल 3 के ट्रॉफी व ड्रेस का लोकार्पण। व्यापारियों व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत। नीम कॉरिडोर के दोनों तरफ पौधे लगाने के क्रम में 5वें दिन भी रहा जारी। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार व आईआरडीए की नीतियों के विरोध में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम के लाइफ इंश्योरेंस एजेंट यूनियन के बैनर तले बीमा अभिकर्ताओं ने शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विश्राम दिवस मनाया। इसके तहत बीमा अभिकर्ताओं ने जंक्शन स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यालय में धरना देकर प्रदर्शन किया। यूनियन के सचिव संजय सिंह कौशिक ने बताया कि केंद्र सरकार व आईआरडीए की नीतियों के विरोध में 1 सितंबर से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। को हमारे लियाफी के सभी संगठनों के द्वारा एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर हमारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दिन पूर्ण विश्राम रखा गया है। ये क्रम हमने 1 सितंबर से स्टार्ट किया था। पहले हमने 5 सितंबर को पूर्ण अभिकर्ता विश्राम दिवस रखा और उसके बाद आज 30 तारीख को पूर्ण विश्राम दिवस रखा है। और इस दिन एजेंट कोई भी काम नहीं करेगा, मतलब पॉलिसी सेवा, नया बिजनेस या किसी भी तरह का कोई काम नहीं करेगा। और ये जो हम धरना प्रदर्शन लगा रहे हैं, इसका मकसद है कि आईआरडीए एलआईसी के काम में बहुत ज़्यादा दखल दे रहा है। वो एलआईसी को प्राइवेट कंपनियों के द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट कंपनियों को अधिक सहायता दी जा रही है, उनको ग्रो अप किया जा रहा है और एलआईसी को दबाया जा रहा है। इससे पॉलिसी धारक का नुकसान हो रहा है। और हम आईआरडीए और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पॉलिसी धारक की पॉलिसियों पर जीएसटी हटाएं, जो कि कानूनन बहुत गलत है, क्योंकि ये एक निवेश नहीं है। जैसे एफडी पे कोई जीएसटी नहीं लगती, पोस्ट ऑफिस पे कोई जीएसटी नहीं लगती, लेकिन एलआईसी की पॉलिसी पे जीएसटी लगा करके और अभी मतलब पॉलिसी धारक का बोनस कम हो रहा है। अभिकर्ता एसोसिएशन एवं सेवानिवृत्त एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। मेन डिमांड है कि आईआरडीए जो एलआईसी के व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। एलआईसी की अपनी एक रीतियाँ बनी हुई थी, उसके अनुसार काम चल रहा था। सरकार ने आईआरडीए बनाकर एक नई अंकुश लगा दिया है, जो कि अभिकर्ताओं के कार्य को भी प्रभावित कर रहा है, पॉलिसी होल्डरों के हितों को भी प्रभावित करता है। जैसे कि उन्होंने जीएसटी का प्रावधान करवा दिया। जो जीएसटी, जो आदमी गरीब थोड़ी प्रीमियम देकर इंश्योरेंस करवाता है, इंश्योरेंस का मतलब है कि कोई दुर्घटना हो जाए तो अपने परिवार की कुछ सुरक्षा कर सके। उस पर भी जीएसटी लगाना जिस कोई लाभदायक मुद्दा नहीं है कि बीमा कराना एक लाभदायक मुद्दा है, वो एक सुरक्षा है। इसलिए जीएसटी प्रीमियम पे नहीं लगना चाहिए। और अभिकर्ताओं की जो मांगे हैं जायज़, कि उनकी ग्रेजुएटी बढ़ाई जाए, उनको पेंशन का हकदार माना जाए, उनको और सुविधा दी जाए, वो भी माननी चाहिए। बीमा धारकों का बोनस भी बढ़ाना चाहिए, ताकि एलआईसी तरक्की करती रहे। प्राइवेट कंपनी आने के बावजूद भी एलआईसी का सर्वोच्च स्थान बना हुआ है, जो कि अभिकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी के कारण ही बना हुआ है। तो हमारा तो सरकार से ये अनुरोध है कि यथाशीघ्र इनकी मांगें स्वीकार की जाएं, ताकि एलआईसी अपने व्यवसाय की ओर पूर्णतः ध्यान देकर अग्रसर बनी रहे। संग्रिया तहसील के गांव रतनपुरा में संचालित भगवान महावीर स्वामी धर्मार्थ चिकित्सालय में कथित रूप से बढ़ती जा रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार व मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सीएमएचओ कार्यालय में धरना देकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद सीएमएचओ को मांग पत्र सौंप जांच की मांग की गई। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने पर डिप्टी सीएमएचओ व बीसीएमओ की कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी से जांच करवाई जाएगी। जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप नियमानुसार कार्रवाई भी करवाई जाएगी।
ट्रस्ट के नाम से लोगों को लूटने वालों को गिरफ्तार करो। शिक्षा विभाग होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद। शिक्षा विभाग होश में आओ। स्वास्थ्य विभाग होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद। मरीजों के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे। DYFI जिंदाबाद। DYFI जिंदाबाद। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी द्वारा संगरिया के रतनपुरा में धर्मार्थ हॉस्पिटल के नाम से जो लूट हो रही है, इस लूट के खिलाफ हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो यहाँ बैठते हैं उनको प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है कि अति शीघ्र जो लोगों को जांच के नाम से जो लोगों को लूटा जा रहा है, जो लेंस जो आंख में डालने वाला जो 800 रुपये का आता है उसके 8000 रुपये लिए जा रहे हैं और लोग अंधे हो रहे हैं। उनकी गारंटी रतनपुरा का धर्मार्थ हॉस्पिटल और जो ट्रस्ट वार्ड चलाने वाले लोग हैं वो उसको जिम्मेदारी ले। और जो ट्रस्ट बना है और ट्रस्ट लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की भलाई के लिए होता है, लेकिन एक परिवार ने अपने लोगों को शामिल करके जिस तरीके से लूट की जा रही है, इस लूट के खिलाफ हमने ये ज्ञापन प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है कि अगर आपने रतनपुरा हॉस्पिटल के अंदर जो भी लोगों को लूट रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर आपने 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की तो अन्यथा आने वाले दिनों में भारत की जनवादी नौजवान सभा इससे उग्र आंदोलन करेगी। इसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। संगरिया रतनपुरा में स्वामी वर्धमान चिकित्सालय की अभी हमें शिकायत प्राप्त हुई थी। अभी हमें कल 29 तारीख को ही कलेक्टर सर की तरफ से हमें प्राप्त हुआ था और आज भी इन्होंने ज्ञापन दिए है। उसी के तहत हमने एक कमेटी गठित कर दी है जिसमें हमारे DCMO और डिप्टी CM जो 2 जने जाके इसको अच्छी तरह से पॉइंट टू पॉइंट जो इनकी शिकायतें हैं पॉइंट वाइज इनकी जांच करवाई जाएगी और जो भी बिंदु है वो हमारे हम कलेक्टर सर के समक्ष रखेंगे और जो नियमानुसार है कार्रवाई होगी। भद्रकाली क्षेत्र सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से टाउन में भद्रकाली रोड पर तैयार किए जा रहे नीम कॉरिडोर के दोनों तरफ नीम के पौधे लगाने का क्रम शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार सुबह पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर की प्रबंधक कमेटी व फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों की ओर से नीम का पौधा लगाकर की गई। इस दौरान कुल 50 पौधे लगाए गए। इस मौके पर गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर के प्रधान बलकर्ण सिंह, सेवादार कमलजीत सिंह, फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था अध्यक्ष संतलाल जिंदल, पार्षद महादेव भार्गव, विजेंद्र साई आदि मौजूद रहे। इन्होंने समिति के इस कार्य को सराहनीय व अनुकरणीय बताते हुए कहा कि यह नीम के पौधे आने वाले समय में पेड़ बनकर हर किसी के लिए बड़े वरदान साबित होंगे। नीम कॉरिडोर से शहर व माता भद्रकाली मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग का सौंदर्यकरण तो होगा ही, साथ ही शुद्ध वायु, ऑर्गेनिक खेती होगी, फसलें बीमारियों से बचेंगी। इसलिए शहर की प्रत्येक संस्था व्यक्ति को आगे आकर इस महायज्ञ में आहुति देनी चाहिए। समिति के भगवान सिंह खुड्डी ने बताया कि 4 लाख रुपए की कीमत के नीम के 2000 पौधे टाउन से भद्रकाली रोड पर लगाए जाएंगे। पहले नवरात्रि से शुरू हुआ पौधरोपण का कार्यक्रम 9 दिन यानी अंतिम नवरात्र तक चलेगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान के पाली के सुमेरपुर से जवाई बांध के बीच करीब 8 किलोमीटर मार्ग पर 960 नीम के पौधों से कॉरिडोर बना हुआ है, जो आज भी गर्मी में लोगों को सुकून दे रहा है। उसी की तर्ज पर भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से टाउन से भद्रकाली मंदिर तक नीम कॉरिडोर तैयार करने का बीड़ा उठाया गया है। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰयास ਦੇ ਨਾਲ ਭਦਰਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੀਮ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੇੜ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਭਦਰਕਾਲੀ ਟਰਸਟ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ 50 ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 50 ਪੇੜ ਜੋ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਸੰਸਥਾਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਮ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇदेमंद होगा। धन्यवाद। नीम कॉरिडोर, इसमें 4 लाख रुपए के नीम लगाए जाएंगे इस रोड पर और ये एक ऐतिहासिक काम के लिए आज हमें भी निमंत्रण दिया गया। जंक्शन में लंबे समय से कुछ महिलाएं सड़क किनारे फेरी लगाकर पुराने कपड़े, चूड़ियां आदि बेचने का कार्य कर रही थी, लेकिन आज नगर परिषद के कर्मचारी फेरी वालों को उठाने वहां पहुंचे तो फेरी वाली महिलाओं ने इसका जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि वे चूड़ी वगैरह बेचकर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद वाले उन्हें उजाड़ने आ गए हैं। वे यहाँ से नहीं उठेंगी क्योंकि वे सड़क के बिल्कुल किनारे पर बैठे हैं, लेकिन नगर परिषद वाले उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। फेरी वाली महिलाएं कभी गुस्से में तो कभी रोकर विरोध जताती रही, लेकिन उनकी एक नहीं चली। इतना ही नहीं, सड़क पर लेटकर उन्होंने उस स्थान पर कारें भी पार्किंग नहीं करनी थी। उनका आरोप था कि ये पार्किंग स्थल नहीं है तो नगर परिषद यहाँ वाहन क्यों खड़े करने दे रही है। पार्किंग हमारे सिर पे चढ़ा चोरी तो नहीं कर रहे हम। हेलो मैडम जी, तो क्या फिर हमने सुनाई मदद मांग ली, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। हमारा कितना नुकसान कर दिया, 2-3 हजार रुपये को नगर पालिका ने माल तोड़ दिया, सामान तोड़ दिया हमारा वो भरना कौन भरेगा? चेयरमैन थोड़ दे देगी हमको, गरीब बंदों को। हमारे 500 रुपये का नुकसान हो गया, चूड़ियाँ में डूबी, सारी नुकसान हो गया, जैसे कचरा करके हमारी मार पिटाई करने लगे नगर पालिका वाले। ये कोई तरीका थोड़ी है, गरीब आदमी को कोई है ही नहीं। मैंने फोन करा मैडम सुमन चावला को, हाँ उसको हमने कहा मैडम चावला, सुमन चावला हमारा इधर नुकसान कर दिया, हमारा सामान तोड़ फोड़ के गिर दिया नगर पालिका वाले हमारे साथ में ऐसे हमारा गुंडागर्दी के तरीके से। मैडम हमको ऐसे बोली, चलो कोई बात नहीं, उनको बलबत भाई साहब को ऐसे बोलो आप हमारा सामान तो ना तोड़ो, हमारा सामान तो ना तोड़ो। हम आपको मैडम चावला ऐसे बोली, उसको नगर पालिका बलबंत को बात करा देंगे चेयरमैन साहब के साथ। वो बोले आप चेयरमैन के साथ से जाके आप मिलो, हमारी सुनाई नहीं करी उसने। नगर परिषद अधिकारियों व जाब्ते के सामने उनकी एक नहीं चली और उनका सामान वहां से उठवा दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश हैं कि अतिक्रमण हटाए जाएं। इस रोड पे जी हाईकोर्ट के आदेश है, कोई रेडी कोई नीचे खड़ी नहीं लगेगी, ये हमारे आयुक्त साहब ने, चेयरमैन साहब ने कहा हुआ है। तो इन्होंने जो दुकानें लगा रखे हम इनको प्यार से हटाने लग रहे हैं। आज 6 दिन से इनको हटे हुए थे, आज इन्होंने फिर दोबारा लगा ली है। 6 दिन हो गए जी। एक तरफ सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने व उन्हें रोजगार देने के प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। भटनेर किंग्स क्लब के संरक्षक आशीष विजय ने कहा कि इस बार भटनेर प्रीमियम लीग सीजन 3 यानी BPL 3 में अर्जित राशि गोवंश की रक्षा पर खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि देश भर में लंबे स्किन डिजीज से गोवंश अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। हम सबका दायित्व है कि गोवंश की रक्षा में अपना सहयोग करें। इसलिए भटनेर किंग्स क्लब ने इस बार यह फैसला किया कि भटनेर प्रीमियम लीग यानी BPL 3 के ट्रॉफी व ड्रेस के लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। संरक्षक आशीष विजय ने संयुक्त रूप से ट्रॉफी व ड्रेस का लोकार्पण किया। क्लब अध्यक्ष कुलभूषण जिंदल ने कहा कि BPL 3 को लेकर सब में उत्साह है। इससे होने वाले आय का गोवंश की रक्षा पर खर्च करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टूर्नामेंट के बहाने क्लब के सदस्य आपस में ही राशि एकत्रित करते हैं, इसमें बाहर से किसी तरह का सहयोग नहीं लेते, खेल में ही समाज सेवा का मकसद पूरा करते हैं। यह अपने आप में अनूठी पहल है। इसको लेकर सदस्यों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। क्लब प्रवक्ता एडवोकेट रोहित अग्रवाल ने बताया कि BPL 3 में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें आशीष वॉरियर्स के कप्तान डॉक्टर पुनीत जैन, कुलभूषण 11 स्टार के कप्तान कपिल साहरण, करण ब्लास्टर्स के कप्तान सतविंदर सिंह सत्ती,
वरवी नाइट राइडर्स के कप्तान शुभम कत्याल, तिवारी टाइगर्स के कप्तान चंद्रभान कुलड़िया, राठी डियर डेविल्स के कप्तान सोनू गजरा और सतनाम मास्टर्स के कप्तान एडवोकेट गणेश गिल्होत्रा, विशाल लॉयंस के कप्तान रमेश सेन के बीच रोचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। भटनेर किंग्स क्लब के 542 सदस्यों में से 128 खिलाड़ी मैच में बतौर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कुल 8 टीमें हैं। प्रत्येक टीम में 16 खिलाड़ी चयनित किए गए हैं। खिलाड़ियों के लिए टीम के हिसाब से अलग अलग ड्रेस तैयार करवाए गए हैं। यही वजह है कि खिलाड़ियों व क्लब के सभी सदस्यों में बीपीएल 3 का बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को जंक्शन में बाईपास रोड स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड में समारोह पूर्वक इसका आगाज होगा। बटनेर किंग्स क्लब द्वारा आयोजित बटनेर प्रीमियम लीग सीजन 3 में सभी कैप्टन्स व मेंटर्स की उपस्थिति में आज टी शर्ट्स व ट्रॉफी का अनावरण किया गया है। इस समय क्लब में कुल 542 मेंबर्स हैं, जिसमें 8 टीमों के द्वारा 128 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बटनेर किंग्स क्लब द्वारा 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के मध्य बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में ये प्रीमियम लीग खेली जा रही है। गत 2 वर्षों से हमारे क्लब द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का हमारे मुख्य उद्देश्य 2 हैं, जिसमें पहला उद्देश्य ये है कि भागम भाग जीवन में युवाओं को खेलों से जोड़ना, जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ वह तनाव मुक्त रहे। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से सभी मेंबर्स आपस में एक फंड एकत्रित कर सामाजिक सरोकारों के कार्यों में लगाएं। 2 अक्टूबर को रविवार को प्रातः 8 बजे बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज ग्राउंड में इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत देश भर के चयनित 50 केंद्रीय विद्यालयों और जयपुर संभाग के 2 केंद्रीय विद्यालयों में 1 केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ में बाल वाटिका में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू शुक्रवार से हो गए। विद्यालय प्राचार्य रामचंद्र देहड़ू ने बताया कि हनुमानगढ़ क्षेत्र के अभिभावकों के लिए एक सुनहरा मौका है कि 3 से 6 वर्ष तक के अपने बच्चों का प्रवेश केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने जा रही है। इस सत्र में प्री प्राइमरी में बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 सेक्शन में शुरू होगी। हर एक सेक्शन में 40 बच्चे होंगे और जो बच्चे बाल वाटिका 1 में है वो नेक्स्ट सेशन में 2 में है वो 3 में और 3 से क्लास 1 में प्रमोट भी होंगे। भारत सरकार के जो भी रिजर्वेशन के नियम हैं और आरटी के नियम हैं वो स्कूल में इन कक्षाओं में भी लागू रहेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर रीजन के अंदर केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 के अंदर शुरू हुआ है और एनईपी की रिकमेंडेशन के अनुसार धीरे धीरे बाकी कक्षाओं में भी शुरू होंगे। इसके लिए संगठन ने स्कूल को 7,50,000 रुपये का इनिशियल ग्रांट भी दिया है फर्नीचर के लिए और इसके लिए हम टीचर्स पर सेक्शन 2 टीचर और 1 आया केयर टेकर का भी अपॉइंटमेंट करेंगे आने वाले दिनों में। 15 तारीख को हमने इसका लिए इंटरव्यू शेड्यूल किया है और फर्नीचर भी लगा रहे हैं। होपफुली 1 नवंबर से हमारी कक्षाएं शुरू हो जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल की ओर से 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार को स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में केजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे व स्काउट गाइड शामिल हुए। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर से शुरू हुई रैली मुख्य बाजार से होते हुए वापस रेलवे स्टेशन पहुंच संपन्न हुई। रैली को स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से यात्रियों व आमजन को संदेश दिया गया कि रेलवे स्टेशन को स्वच्छ व साफ बनाए रखें।
प्लास्टिक है पृथ्वी का रक्षक, प्लास्टिक हटाओ। प्लास्टिक है पृथ्वी का भक्षक, प्लास्टिक है प्लास्टिक है। पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जिसके तहत आज स्वच्छता जागरूकता रैली केजी पब्लिक स्कूल और स्काउट गाइड राजस्थान के सहयोग से आज निकाली जा रही है। यह रैली स्टेशन से होते हुए मुख्य बाजार के प्रमुख जगह पर होती हुई फिर वापस स्टेशन पर आएगी और इस रैली को स्टेशन अधीक्षक महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस रैली के माध्यम से हमारा आमजन यात्रियों को यही संदेश है कि रेलवे स्टेशन पर साफ स्वच्छता बनाए रखें, कचरे को इधर उधर ना डालें, क्योंकि ये स्टेशन हम सबका है। अगर हम सभी सहयोग करेंगे तो हमारे स्टेशन साफ स्वच्छ रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपना रेलवे स्टेशन क्लीन रखना चाहिए, इसे कचरा ना फैलाएं। ये स्टेशन हम सबका है और इसे हमें क्लीन रखना हमारा कर्तव्य है। और नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारा रेलवे स्टेशन और पूरा शहर क्लीन रहे, इसलिए उन्होंने क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया था। ये रेलवे पखवाड़ा काफ़ी दिनों से चल रहा है और आज हम राज्य की तरफ से हम आप सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने घरों की तरह रेलवे स्टेशन को रेल प्लेटफॉर्म को सभी को साफ रखना चाहिए, जिससे स्वस्थ रह सकें, स्वच्छ रह सकें और हमें इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। रेलवे ट्रैक पे चलती ट्रेन पे कभी ना चढ़ें और चलती ट्रेन पे कभी ना उतरे, रेलवे ट्रैक डब्बों में कभी कचरा ना फैलाएं और कोई अनुचित आदमी दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म करें और कोई बच्चा खेलता हुए रेलवे ट्रैक पे नज़र आए तो उसे बचाने की कोशिश करें। और भी वक्त है एक ब्रेक का। सालासर धाम जाने वाले यात्रियों के लिए हर साल की भांति जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ वृत्त की ओर से इस बार भी मोबाइल भंडारा रवाना किया गया है। शुक्रवार को इस मोबाइल भंडारे को बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता कार्यालय से विभाग के अधिशासी अभियंता मांगेलाल बिश्नोई की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मोबाइल भंडारे में 5 वाहन शामिल हैं। कुलदीप शर्मा ने बताया कि सालासर यात्रियों के लिए यह 5वां मोबाइल भंडारा रवाना किया गया है। वर्ष की भांति इस वर्ष भी जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ वर्त की तरफ से सालासर धाम जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए और प्रतिवर्ष विद्युत दुर्घटनाओं में होने वाली कमी को देखते हुए सालासर धाम के बाबा जी से प्रार्थना करने के लिए ये दल रवाना किया गया है, जिससे वर्त में सुख शांति बनी रहे, विद्युत दुर्घटनाओं में कमी आए और किसी भी कर्मचारी के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्घटना न हो। इसलिए बाबा जी के दरबार में सेवा के हेतु हनुमानगढ़ वर्त की तरफ से ये 5 गाड़ियाँ रवाना की गई है और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हम उम्मीद करते हैं
पूरे ज़िले हनुमानगढ़ के लिए कि ये इनकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे बाबा जी, और हमारे वर्त के लिए भी और ज़िला हनुमानगढ़ के निवासियों के लिए भी आने वाले समय में खुशहाली रहेगी। ये हमारा सालासर 5वां लंगर है। हर साल की भांति हम ये लंगर लेके जा रहे हैं। 2 साल कोरोना की वजह से ये हमारा गैप आ गया था। हमारी यही विश्वास है कि ये एक तो हमारा बिजली बोर्ड निजीकरण ना हो। सबसे पहला ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब नौकरी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। उसके अलावा हम ये चाहते हैं ईश्वर से कि कोई भी एक्सीडेंट भगवान की दया से ना हो, सब अपनी नौकरी अच्छी तरह से करें। और इस लंगर को हम 1.5 सालासर लेके जाएंगे, जिसमें जल सेवा, फ्रूट, जलजीरा, मिल्क शेक, मेडिसिन सेवा, ये सब हमारी सेवा यात्रियों के लिए रहेगी। जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से आयोजित किया जा रहा 30वां दुर्गा पूजा महोत्सव शनिवार से शुरू होगा। 5 अक्टूबर तक श्री गंगानगर रोड पर ट्रक यूनियन के सामने हाउसिंग बोर्ड मैदान में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज शनिवार को मूर्ति अनावरण के साथ होगा। मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रात्रि 8:15 बजे रखा गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि पार्थ खड़गावत व प्रार्थना खड़गावत, सूरतगढ़ नगर परिषद नगर पालिका ईओ शैलेंद्र गोदारा व हनुमानगढ़ नगर परिषद के उपसभापति अनिल खिच्चर होंगे। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी हाउस बोट हनुमानगढ़ जंक्शन ये 30वां कार्यक्रम है, जो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चलने जा रहे। शहरवासी इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही सहयोग करते हैं और हम सभी का आभारी है। 1 अक्टूबर शाम को 5:15 बजे कलश यात्रा है और 8:15 बजे शाम के 8:15 बजे उद्घाटन है, शुभोद्घाटन मूर्ति अनावरण है। 2 तारीख को भी शाम को ही कार्यक्रम है। 3 तारीख माँ आरती है 8:15 बजे और 4 तारीख को दोपहर का लंगर और माँ विशाल जागरण रात को 9:15 बजे से माँ माई की इच्छा तक। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ़ के द्वारा 30वां विशाल दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। आज मूर्ति का जो बनाने के लिए जो हमारे बाहर से कारीगर आए हुए हैं, मूर्ति बनाने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और कल 1 अक्टूबर को 5:15 बजे नहर से जल भरने के बाद कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर एक विशेष जो है पूजा जो पूरे विधि विधान के साथ जो होती है, उसी का एक विशेष महत्व है। जिस प्रकार से बंगाल में महामाई की पूजा घर घर में और बड़े विशाल रूप से होती है, उसी प्रकार से ये एक पूजा जो है ये एक राजसी पूजा मानी गई है। यहाँ पर हमारे हनुमानगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, चाहे वो सूरतगढ़ है, अबोहर है, पंजाब का बठिंडा है या आसपास का जो भी क्षेत्र है, यहाँ पहली बात तो जो बंगाली समुदाय के जो लोग हैं वो तो अवश्य पहुँचते हैं, चाहे वो किसी बड़े बड़े अधिकारी भी और भी वो पता करके उनको पता लगता है कि यहाँ दुर्गा पूजा हो रही है, तो वो पूरे मनोभाव से यहाँ आते हैं और माँ माई की पूजा में अपना सहयोग देते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।